गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तेरा वनचारी जमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तेरा वनचारी जमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय
जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर ब्रह्मानंद हरि। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे सैटरडे सत्संग कार्यक्रम में। आई होप आप सभी लोगों का बहुत अच्छा सप्ताह निकला होगा। अभी सुनने को तो ऐसा ही मिल रहा है कि कोरोना वायरस का असर काफ़ी कम हो गया है और बाहर मार्केट की हालत देख के भी ऐसा लगता है कि शायद कम ही हो गया है, क्योंकि पूरी तरह से सब कुछ खुला हुआ है, सब दुकानें खुली हुई हैं, सब लोग आवाजाही कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। अच्छा बारिश का सुहाना मौसम हो रखा है बाहर, तो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप सब लोगों ने भी खूब एंजॉय किया होगा। एक रिक्वेस्ट था कि जिन भक्तों को अपना वीडियो ऑन करने में कोई समस्या नहीं है वो भक्त अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि एक आई कांटेक्ट एक रहता है, तो मुझे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है इंटरेक्शन करने में। जिन भक्तों को समस्या है यानी इंटरनेट स्लो है, तो वीडियो ऑन करने के कारण इंटरनेट स्लो हो जाएगा, वीडियो कटेगा, आई मीन कनेक्शन कटेगा, तो वो भक्त अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं ताकि उनको स्टेबल कनेक्शन मिलता रहे। और जिन भक्तों को वीडियो ऑन करने में कोई समस्या नहीं है वो भक्त अपना वीडियो ऑन रखें ताकि फेस टू फेस जो है इंटरेक्शन भी हो सके। शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण प्रेयर्स चैंट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथा में। तो पिछली बार जो हमने चर्चा की थी श्रीमद् भागवत में वो था कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित जन्म लिए, प्रकट हुए, और फिर उसके बाद विदुर जी हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में आकर के उन्होंने धृतराष्ट्र को
आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जाने का उपदेश किया, उनको कठोर वचन कहे, कठोर शब्दों में उनको डांटा फटकारा। फिर उसके बाद अगली सुबह किसी को बिना बताए धृतराष्ट्र जंगल चले गए और साथ में उनकी धर्मपत्नी गांधारी भी उनके पीछे पीछे हो ली। तो फाइनली जो है योग बल के माध्यम से अपने आप को जो है स्वयं प्रज्वलित करके धृतराष्ट्र शरीर त्याग किए और साथ साथ में पतिव्रता होने के कारण गांधारी भी अपने पति के साथ सती हो गई। अब विदुर जी को बड़ा प्रसन्नता हुई कि कम से कम वो सत मार्ग पर तो गए, लेकिन ये खेद भी हुआ कि वो अपने बड़े भैया को भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। तो नारद मुनि ये सब बातें बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ, आप दुखी ना हो कि आपके काका, आपके चाचा जो हैं वो कहाँ चले गए हैं। तो इसके बाद नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। तो कृष्ण के साथ अर्जुन ऑलरेडी गए थे, तो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण और बाकी अन्य यदुकुल वासियों की जो यदुओं की कुशल क्षेम जानने के लिए और आगे भगवान का क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, अभी महाभारत खत्म हो गया है, अब आगे क्या इच्छा है, क्या योजना है, उसके लिए वो हस्तिनापुर आए हुए थे, द्वारका आए हुए थे अर्जुन। काफी समय बीत गया, कई महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन वापस से लौट कर के आए ही नहीं। तो महाराज युधिष्ठिर काफी चिंतित होने लगे कि चक्कर क्या है, अर्जुन अभी तक आया क्यों नहीं, उसको अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तो महाराज युधिष्ठिर काफी चिंतित हो रहे थे और साथ ही साथ महाराज युधिष्ठिर देखने लगे कि कितने सारे अपशगुन होने लगे हैं। कई सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो अपशगुनकारी होती हैं, जिनको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। तो महाराज युधिष्ठिर देख रहे थे कि जो ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, बसंत, शीत, शरद, ये जितनी भी ऋतुएं हैं इनके अंदर बदलाव आने लग गया, समय पर ऋतुएं नहीं आ रही हैं। क्योंकि जब महाराज युधिष्ठिर राज कर रहे थे तो उस समय जो है सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा था, लेकिन जब गड़बड़ी दिखी उनको ऋतुओं में तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ हो गया है, कुछ ना कुछ लफड़ा है। अभी आजकल जैसे हम देखते हैं ऋतुओं का कोई समानता नहीं है, कभी सर्दियों का मौसम आने वाला हो, अब आना चाहिए, अक्टूबर एंड तक शुरू हो जाता है, लेकिन नवंबर मिड आ जाता है, फिर भी जो है सर्दियां नहीं आती है। कई बार बारिश जो है जुलाई में चालू हो जानी चाहिए, लेकिन जुलाई एंड में, अगस्त में जाकर के चालू होती है। गर्मियां आती हैं तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है, बारिश भी, वर्षा काल भी आता है तो इतनी भयंकर बारिश पड़ती है, अकाल बाढ़ आ जाती है, या फिर बिल्कुल नहीं आती है वर्षा, अकाल पड़ जाता है। तो अनियमितता, जब ऋतुओं में अनियमितता होती है मतलब कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम है, गड़बड़ है। तो महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि ऋतुओं में नियमितता नहीं है, ऋतुओं की नियमितता में गड़बड़ी है। और उन्होंने देखा कि जो सामान्य लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, वो कैसे गर्वित हो गए हैं, घमंडी बन गए हैं, लोभी लालची हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने लग गए हैं, कपट आ गया है उनके अंदर। सामान्य लोग बहुत सिंपल होते हैं, जो सिंपल लोग होते हैं वो, उनमें भी ये सब जो है दोष उनके अंदर बढ़ने लगे हैं। महाराज युधिष्ठिर नोटिस करने लगे कि उनके राज्य में जो प्रजा है, नागरिक हैं, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए निकृष्ट कार्यों का सहारा लेने लग गए हैं, गंदे गंदे काम करने लग गए हैं, लूट खसोट, मारपीट, और ये चोरी चकारी, इस प्रकार के जो है कार्य वो करने लगे हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। और जो मित्र हैं, फ्रेंड्स जो है, वो एक दूसरे के व्यवहार को जो है समझते नहीं है और एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मित्र जो है एक दूसरे को धोखा दे रहा है, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई, हितैषियों के बीच में मनमुटाव बढ़ने लग गया है, तनाव बढ़ने लग गया है। ये सब चीजें जो बता रहे हैं, जो महाराज युधिष्ठिर नोटिस कर रहे थे उस समय, वो आज के समय में पूर्ण प्रचुरता में हमें देखने को मिलती। सब कुछ अपशगुनकारी घटनाएं जो है हमें
एवरी डे देखने को मिलती है। पूरा अखबार इन्हीं घटनाओं से जो है भरा पड़ा रहता है। और महाराज युधिष्ठिर उस समय सब चीजें नोटिस करने लगे। उनको लग रहा था कि शायद भगवान चले गए हैं, इसलिए अब कलयुग प्रवेश कर चुका है। ये कलयुग के ही सारे लक्षण उनको दिखाई देने लगे। तो काफी चिंतित हो गए महाराज युधिष्ठिर, और उन्होंने अपने भाई से पूछा, भीम से पूछा, हे भीम, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था, इतने महीने बीत गए फिर भी वो नहीं लौटा है। कहीं ऐसा तो नहीं, नारद मुनि बता रहे थे कि कृष्ण इस धराधाम से जाने वाले हैं, तो कहीं कृष्ण चले तो नहीं गए, कृष्ण यहाँ से प्रकट तो नहीं हो गए। अब कृष्ण की कृपा से ही तो हमें ये सारा राजसिक ठाट बाट मिला है, हमें अच्छी पत्नी मिली है, प्रजा का आधिपत्य हमें मिला है, शत्रुओं के ऊपर हमने विजय प्राप्त हुई है की है। ये जो है सब कुछ कृष्ण की कृपा से ही तो हमें मिला है। और अब कृष्ण चले जाएंगे या कृष्ण चले गए हैं तो अब क्या होगा हमारा। जरा अपने चारों तरफ ये हो रहे इन अपशगुनों को तो देखो। ये सारे अपशगुन जो है एक संकेत दे रहे हैं, एक सूचना दे रहे हैं कि कोई भयंकर खतरा आने वाला है, भविष्य में कोई खतरा आने वाला है। मेरे शरीर का बाम अंग फड़क रहा है। वाया अंग जो फड़कता है, कई बार हमारी बोलते हैं ना कि आंख फड़क रही है, अरे आज तो कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी सीधी आंख फड़क रही है। अरे आज तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, मेरी उल्टी आंख फड़क रही है, बाई आंख फड़क रही है। तो ये वास्तव में ये फैक्ट है, ये अपशगुन होते हैं, शगुन अपशगुन। कई लोग तो जो आजकल के तथाकथित विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे क्या ये दकियानूशी बातें करते हैं, ये शगुन अपशगुन क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो है सो सब तय है। हाँ, जो है वो सब तय है, लेकिन कुछ कुछ अपशगुन होते हैं। अगर आपको वास्तव में अपशगुनों को पढ़ना आता है और आप जानते हो, तो उनके माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि कुछ घटना होने वाली है। तो आप अपने आप को, कई लोग कहते हैं कि जो होगा वो होगा, होने को कौन टाल सकता है। ऑफ कोर्स जो होगा वो होगा, तो फिर मौसम विभाग की आवश्यकता ही नहीं है, वर्षा आनी है तो आएगी। फिर मौसम विभाग क्यों बनाया है कि भाई आज बारिश की इतने % संभावना है, कल बारिश की इतनी % संभावना है, ये क्यों बनाया गया है? फिर जो होगा वो होगा। तो ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको अंदेशा हो कि ये होने वाला है। आप घर से बाहर निकलो तो छाता लेके निकलो, बारिश तो होगी, स्वयं भावी है, वर्षा होगी, लेकिन आप जो है छाता लेके निकल सकते हो ताकि आप भीगने से बच जाओ। तो उसी प्रकार से कुछ कुछ अपशगुन है, उनसे हमें इंडिकेशन हो जाता है कि कुछ होने वाला है। तो उससे हम अपने आप को सचेत होकर के अपने आप को हम सजग कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं उस खतरे से। तो और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज इन सब अपशगुनों को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा वाम अंग फड़क रहा है और मेरा हृदय में भय भर रहा है। कोई भय का कारण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में भय मुझे महसूस हो रहा है। ये मादा भेड़िया जो है, ये अपने मुख से अग्नि उगल रहे हैं। कुत्ते मुझको मेरे ऊपर जो है भौंक रहे हैं, निर्भीक होकर मुझ पर भौंक रहे हैं। और गायें मेरे बाईं ओर से चल रही हैं। गधे जैसे निकृष्ट प्राणी मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। और मेरे घोड़े जो है मुझे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये रो रहे हो। और ये उल्लू और कौवों की चित्कार सुनकर के मेरा हृदय दहल रहा है। ये सब अपशगुन मुझे दिखाई दे रहे हैं। पूरा विश्व जो है कोपायमान लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व जो है क्रोधित हो गया है। आकाश में बादल हैं ही नहीं, फिर भी बिजलियां चमक रही हैं। और चारों तरफ तूफान के कारण चारों दिशाएं धूमिल हो गई हैं, धुआं मिट्टी ही मिट्टी चारों तरफ हो गई, हर तरफ अंधकार सा व्याप्त हो गया है। जब मैं आकाश में देखता हूं तो ऐसा लगता है कि तारों के झुंड आपस में टकरा रहे हैं, आपस में युद्ध कर रहे हो। नदियां, सरोवर, मन, ये सब के सब अशांत हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। अब जो घी है, अग्नि में आहुति देते हैं घी की, वो घी भी जलना बंद कर दिया है, घी भी नहीं जल रहा है। ये क्या हो गया है? ये हमारे ऊपर ये कौन सी घड़ी आ गई है, कौन सा काल आ गया है? गायें दूध नहीं दे रही है और खड़े खड़े केवल आंखों से आंसू बहा रही हैं। आज हम देखते हैं, आज के समाज में ऐसा ही दिखता है, गायें बेचारी दूध नहीं देती, दूध निकलता ही नहीं, आंखों में आंसू टपकते रहते हैं। शिव मंदिर में शिव विग्रह भी रोते हुए और पसीने में लथपथ प्रतीत हो रहे हैं। मंदिरों में भी हम जाएं तो विग्रहों की क्या हालत है। कल हम गए मंदिर में, वहां देख करके दया, मतलब भगवान दयालु हैं, वो हमारे ऊपर दया करते हैं, लेकिन
वहां जाकर के भगवान को देख करके दर्शन किए तो हृदय में दया आ गई कि भगवान की क्या हालत कर रखी है। ऐसा लग रहा था मानो कि वो जो वस्त्र पहना रखे हो कि वो 1 महीने से वो सेम ही ड्रेस भगवान ने पहनी हो। जाले लग रहे हैं, कोई पंखा नहीं है, कूलर नहीं है भगवान के लिए, पत्थर का जो है वो मंदिर बना रखा है। तो पर युधिष्ठिर महाराज यहाँ देख रहे हैं कि हमारे तो मंदिर में भी ऐसे लग रहा है कि भगवान रो रहे हैं और पसीने में लथपथ हो रहे हैं, यानी कहने का तात्पर्य कोई सेवा करने वाला ही नहीं है उनके लिए। ऐसा लगता है कि वो भगवान मंदिर छोड़ करके कहीं जाना चाहते हो कि मेरे को नहीं रहना यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। हमारे नगर, गांव, खेत खलियान, इन सब की सुंदरता सूख गई है। अभी आप जाते हैं गांव में, हम जैसे अभी कलयुग के समय गांव में जाएं तो कहाँ रस है, नीरसता है। कोई शराब पीता हुआ मिलता है, कोई गुटखा खाता हुआ मिलता है, तो कोई जो है बैठ करके फालतू के लड़ाई झगड़ा करते हुए मिलता है। रस जो है वो खत्म हो गया है, नीरस हो गए हैं गांव, खेत खलियान। युधिष्ठिर महाराज ये सब देख रहे हैं, कोई सुंदरता नहीं बची है। मेरे विचार में इस संसार ने आज तक इतना महान जो है दुर्भाग्य नहीं देखा होगा। भयंकर दुर्भाग्य दिखाई दे रहा है, सौभाग्य खत्म हो गया संसार का। यह धरती भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से अंकित होकर परम सौभाग्यशाली बन गई थी। परंतु ये सारे अपशगुन कहते हैं, ये सारे अपशगुन बता रहे हैं कि अब स्थिति बदल गई है। जब कृष्ण यहाँ पर थे, अपने चरण चिन्ह की छाप छोड़ करके उन्होंने पूरी धरती को जो है सौभाग्यशाली बना दिया था। पूरी धरती ऐसे भगवान के चरण कमलों की अपने सिर के ऊपर स्वीकार करके धरती अपने आप में इतनी प्रफुल्लित हो गई थी, इतनी आनंदमय हो गई थी कि पूरे समाज को जो है वो उदारता से भरण पोषण कर रही थी। वास्तव में हमारी जो धरती माँ है, धरती माँ में इतनी कैपेसिटी है कि आज की जितनी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन अगर 10 गुना भी बढ़ जाए तो भी उसका पेट हमारी धरती माता भर सकती है, इतना हमारी धरती माता में बल है। लेकिन जब कृष्ण नहीं होते, धरती माँ के स्वामी नहीं होते, तो उदास हो जाती है। और जब लोग कृष्ण भक्ति छोड़ करके पाप पूर्ण कार्य में लिप्त हो जाते हैं, भगवान से अपना कोई संबंध नहीं रखते, तो धरती माता और उदास हो जाती है और जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको वो संकुचित कर लेती हैं। जब राजा वैन राज कर रहे थे, कोई भगवान की भक्ति नहीं, जो आज यज्ञ वगैरह करते थे उनको भी बंद करवा देते थे। जैसे आजकल मंदिरों को सब बंद करवा रखा है। लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले जो है मंदिरों को बंद करवाया, दारू की दुकानें खोल दी लेकिन मंदिर बंद पड़े। इस प्रकार की जो स्थिति वैन के समय हुई थी, सब मंदिर बंद, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, जो करेगा उसको जो है जेल में डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर फाइन लगेगा, मंदिर को जो है सील कर दिया जाएगा। ऐसा राजा वैन ने किया था। तो परिणाम स्वरूप धरती ने जो है उपज करना बंद कर दिया, वर्षा होना ही बंद हो गई, कोई उपज ही नहीं होती थी, चारों तरफ सूखा अकाल पड़ा हुआ रहता था। तो उसी प्रकार से जब भगवान चले जाते हैं, भगवान जब इस धरती से चले गए और लोगों के हृदय से चले गए, भगवान का नाम जो है नहीं लिया जा रहा, तो धरती जो है रिसोर्सेज को संकुचित कर लेती है। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि धरती जो है इसका सौभाग्य अब खत्म हो गया है, क्योंकि जब कृष्ण यहाँ थे तो उनके चरण चिन्ह यहाँ पर थे, तो उससे धरती, पूरा संसार परम सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था। लेकिन अब स्थिति पलट चुकी है। तो जैसे महाराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार से विचार कर रहे थे, तो उसी समय अर्जुन द्वारका से लौट आए, हस्तिनापुर में प्रवेश किए। तो जैसे ही उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया, महाराज उनके पीले चेहरे पर अद्भुत निराशा के चिन्हों को स्पष्ट पढ़ पा रहे थे। पूरा चेहरा पीला हो चुका था अर्जुन, उनको पढ़ ली है उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने समझ लिया कि मामला गड़बड़ है। अर्जुन का सिर बिल्कुल ऐसे नीचे झुका हुआ था, उदास थे पूर्ण रूप से, और उनके कमल जैसे नेत्रों से लगातार इंसेंटली जो है अश्रुपात हो रहा था, रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो नारद मुनि की भविष्यवाणी का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने अपने छोटे भाई से पूछा, अर्जुन कृपा करके बताओ कि मधु, भोज, दर्शा, आर्ह, सात्वक, अंधक और यदुवंश के हमारे सारे मित्र और सगे संबंधी कुशलता पूर्वक
में तो व्यतीत कर रहे हैं, सब कुछ तो हैं। क्या मेरे नाना सूरसेन, मेरे मामा वसुदेव, भगवान बलराम, हार्दिक और उनके पुत्र कृतवर्मा, कंस के पिता उग्रसेन और सुषेण, चारुदेशन, सांब और ऋषभ आदि श्री कृष्ण के अन्य सारे पुत्र सकुशल तो हैं, कुशल मंगल तो है ना? भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र और परिजनों के साथ मिलकर द्वारिका में आनंद पूर्वक तो रह रहे हैं ना? ऐसे अर्जुन को पूछ रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, हे प्रिय अर्जुन, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? तुम्हारे शरीर में तुम्हारे शरीर की कांति कहाँ चली गई? तुम ऐसे पीले क्यों पड़े हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है रास्ते में? क्या इतना लंबे समय द्वारका में बिताने के कारण लोगों ने तुम्हारी आओ भगत में कोई कमी रखी क्या? कई बार ऐसा होता है, कोई गेस्ट आता है, कुछ समय घर पर रहता है, ठीक है, अच्छे से खिलाते हैं पिलाते हैं, ज्यादा समय रहता तो अपने हिसाब से देख लो भाई। तो क्या तुम इतने टाइम तक रुक गए तो क्या तुम्हारी आओ भगत में कमी की? तुम्हें खाने पीने को नहीं दिया क्या? क्या तुम्हारी उपेक्षा की क्या? क्या किसी ने तुम्हारे से कटु वचन कहे, कठोर वचन कहे क्या? या किसी ने तुम्हें धमकी दी क्या? तुम इतने टाइम पे वहां पर मेहमान बन के रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? क्या तुमने अपने किसी वचन का पालन नहीं किया जिसके कारण तुम दुखी हो रहे हो? या क्या तुमने योग्य व्यक्ति को देख करके उसको दान नहीं दिया क्या? हे अर्जुन, कहीं तुम अपने शरण में आए हुए किसी ब्राह्मण, बालक, गाय, स्त्री अथवा रोगी व्यक्ति की सहायता करने में असफल तो नहीं रहे? क्या इसलिए तुम पीले पड़े हुए हो? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। युधिष्ठिर महाराज जो कह रहे हैं, ये जो 5 पर्सनालिटी, गाय, ब्राह्मण, स्त्री, बालक अथवा रोगी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति या वृद्ध, कई बार वृद्ध भी कहा गया है, वृद्ध और रोगी, ये 5 कैटेगरी में जो पढ़ते हैं, ब्राह्मण, बालक, गाय, स्त्री अथवा रोगी या वृद्ध, तो ये जो 5 पर्सनालिटीज हैं, हमेशा इनकी सहायता करनी चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है, वास्तव में उसके जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। तो गाय, ब्राह्मण, स्त्री, बालक और रोगी अथवा वृद्ध, इनकी जो है सहायता हमेशा करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम इनकी सहायता करने में असफल तो नहीं रहे? क्या तुमने किसी निम्न चरित्र वाली स्त्री का संग तो नहीं कर लिया, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो? क्या तुमने उन वृद्धों तथा बच्चों को भोजन देने से पहले भोजन किया है जो तुम्हें पहले भोजन प्राप्त करने के योग्य हो? जैसे वृद्ध और बच्चे जो है, उनको पहले भोजन कराना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज भी ये ध्यान रखते थे। उनके राजमहल में जितने भी वृद्ध थे और बच्चे थे, सबसे पहले उनको भोजन करवाते थे, सबने खा लिया, फिर युधिष्ठिर महाराज खाते थे। तो अर्जुन से भी पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उन वृद्धों अथवा बच्चों को भोजन देने से पहले भोजन किया है जो तुमसे पहले भोजन प्राप्त करने के योग्य थे? क्या इसलिए तुम दुखी हो? या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम कोई और ज्यादा निंदनीय कार्य कर बैठे हो, सुदुराचारी काम कर बैठे हो? कि तुम्हारे मुख के ऊपर छाई हुई गहरी निराशा कहीं इसलिए तो नहीं कि तुमने अपने सर्वाधिक प्रिय भगवान श्री कृष्ण को खो दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कृष्ण को खो दिया हो, कृष्ण चले गए हो? हे प्रिय अर्जुन, तुम्हारी इस तरह की गहरी उदासी का मुझे इसके अतिरिक्त तो और कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा। ये जो मैंने इतने सारे कारण बताए हैं, यही ही कारण होंगे। या तो तुमने कृष्ण को खो दिया है, या फिर तुमने जो है किसी योग्य व्यक्ति को दान नहीं दिया है, या तुमने कोई ना कोई निंदनीय कार्य किया है, या तुम जो है ब्राह्मण, स्त्री, गाय, बालक और रोगी व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाए, या तुम अपना वचन देने में असफल हो गए, या तुम्हारे को किसी ने कटु वचन कहा है या धमकी दी है, या तुम्हारी द्वारका में आवभगत अच्छे से नहीं हुई है। इनके अलावा और कोई कारण मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो दरअसल श्री कृष्ण जो है पूर्ण रूप से, अर्जुन जो है वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के विरह में डूबे हुए थे। श्री कृष्ण के विरह से बुरी तरह से पीड़ित थे अर्जुन, और उनका मुख और हृदय दोनों पूर्ण रूप से सूख गए थे, क्योंकि उनका कंठ निरंतर आंसू बहाने के कारण जो है अवरुद्ध हो चुका था। वे युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का ठीक ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे थे। फिर उन्होंने अपने आंसुओं को जो है
और आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, और जो तेज तेज उनको सांस आ रही थी उसको रोकने की चेष्टा की। अर्जुन श्री कृष्ण के उस रथ को हाँके जाने और अन्य मैत्रीपूर्ण घटनाओं का स्मरण करने लगे, जिस रथ को अर्जुन हाँक रहे थे कृष्ण को ले जाने के लिए। क्योंकि महाभारत के समय अर्जुन के सारथी कृष्ण बने और जो है अर्जुन की सहायता की। तो अब जो है अर्जुन चाहते थे कि मैं आपका सारथी बनूं और मैं आपको द्वारका लेकर के जाऊं। तो अर्जुन जो रथ हाँक रहे थे, रथ हाँक करके उनको लेकर के गए थे, और कृष्ण के साथ में जो भी मित्रतापूर्ण जो घटनाक्रम हुए थे अर्जुन उनका स्मरण करने लगे। हर क्षण जो है उन घटनाओं का स्मरण करके कृष्ण के प्रति उनका स्नेह, उनका जो है प्रेम और बढ़ते जा रहा था। फिर अंत में अर्जुन ने बोलना प्रारंभ किया, हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, जिन भगवान ने मेरे साथ सदैव एक मित्र के जैसा व्यवहार किया, अब वो मुझे छोड़ करके चले गए हैं। इसलिए मेरी सारी शक्तियां, जिन्हें देखकर देवता लोग भी विस्मित हो जाते हैं, मेरे पास में नहीं बची है। मैं भगवान श्री कृष्ण को खो चुका हूं। उनकी अनुपस्थिति में यह सारा जगत उसी प्रकार से शून्य हो रहा है जिस प्रकार से बिना प्राण के शरीर शून्य हो जाता है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। गोविंद के विरह में पूरा जगत मुझे शून्य दिखाई दे रहा है, जीरो दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से शून्य लग रहा है जिस प्रकार से बिना प्राण के शरीर शून्य हो जाता है। यह उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि मैं द्रौपदी के स्वयंवर में सारे राजकुमारों को पछाड़ पाया और इंद्र व अन्य देवताओं को परास्त करके खांडव वन को निगलने में मैंने अग्निदेव की सहायता की। यह केवल उन्हीं का प्रताप है कि भीमसेन ने जरासंध का वध कर दिया और महाभैरव यज्ञ में बलि देने हेतु बंदी बनाए राजा मुक्त हो पाए। उन्हीं भगवान ने हमें दुर्वासा मुनि के क्रोधाग्नि से भी बचाया और उन्हीं के कारण मैं युद्ध में अपने शौर्य से भगवान शिव को भी प्रभावित करके स्वर्गलोक तक मैं पहुंच पाया। महाभारत की युद्ध भूमि में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बालिक जैसे वीरों ने मेरे ऊपर इतने सारे अस्त्र शस्त्रों से वार किया, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से मेरा बाल तक भी बांका नहीं हो सका। ये सब उन्हीं की तो कृपा है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण में हम दोनों एक, भगवान श्री कृष्ण और मैं, हम दोनों एक साथ एक थाली में खाते थे, एक साथ हम लोग सोते थे, खाली समय में हम एक दूसरे के साथ जीवन का आनंद लेते थे। कई बार हम एक दूसरे के सामने अपनी वीरता की डींगे हाँकते थे। भगवान बोलते थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अर्जुन बोलते थे तुमने क्या, मैंने भी ये किया वो किया, तो अपनी अपनी वीरता की जो है डींगे हाँकते थे। यदि श्री कृष्ण स्वयं को बढ़ा चढ़ा करके व्यंग करते थे कि हे मित्र तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, हाँ, मैं भी ऐसा उनको कहा करता था। तो जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को क्षमा कर देता है, परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण भगवान ने मेरे उन तुच्छ वचनों का कभी बुरा नहीं माना और मुझे क्षमा कर देते थे। तो अर्जुन इस प्रकार से कितना अच्छा स्मरण कर रहे हैं भगवान का। ऐसा स्मरण वही कर सकता है जो पूरी तरह से जो है समर्पित हो कृष्ण के प्रति। जब वे कोई मजाक करते तो उनका मुख सुंदर दिव्य मुस्कान से सुशोभित हो जाता था और अत्यंत मधुर प्रतीत होता था। उनका मुखमंडल जो है, उनकी स्मित, भगवान की जो स्मित है, मंद मुस्कान है, वो वास्तव में करोड़ों कामदेवों को भी जो है फेल कर देती है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। उनकी सारी बातों का स्मरण करके मेरा हृदय दुख के अनंत सागर में डूबा जा रहा है। उनके विरह में मुझे अपना हृदय सूना दिख रहा है। जब मैं उनकी रानियों को हस्तिनापुर ला रहा था तो ग्वाल डाकुओं के एक समूह ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया और मुझे परास्त कर दिया। मैं वही अर्जुन हूं और मेरा रथ भी वही था, घोड़े भी वही थे और मेरे हाथों में धनुष भी वही था और बाण भी वही थे। फिर भी छोटे से डाकुओं ने
ग्वाल डाकुओं ने, गाय चराने वाले डाकुओं ने जो है मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे हरा दिया और कृष्ण की सारी रानियों को जो है किडनैप करके ले गए। मैं अर्जुन, जिसने महाभारत में जो है इतना पराक्रम दिखाया, उन छोटे मोटे टुच्चे पुच्चे डाकुओं से मैं हार गया। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा केवल और केवल कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण हुआ। कृष्ण की अनुपस्थिति के बिना सब शून्य है। तो अर्जुन, जब कृष्ण चले गए थे तो अर्जुन जो है द्वारका में तो थे ही, वो कृष्ण की जितनी पटरानियां थी 16,108 रानियां, उनको लेकर के आ रहे थे हस्तिनापुर। उन्होंने सोचा कि इनको हस्तिनापुर में रखेंगे, वहाँ द्वारका में तो सब खत्म हो गया, सब आपस में लड़ भिड़ करके चले गए, तो अब जो है इनका क्या होगा बिचारियों का। तो अर्जुन उनको लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में जो है डाकुओं ने अटैक कर दिया और उनके साथ में अर्जुन ने युद्ध किया और आसानी से अर्जुन को उन्होंने परास्त कर दिया और सारी रानियों को जो है वो बंदी बना करके ले गए। तो उस समय जो है फिर अर्जुन बैठ करके चिंतन करने लगा कि क्या हो गया, क्या हो गया मेरे साथ में, क्या हो गया। दरअसल शास्त्र बताते हैं कि अर्जुन को थोड़ा सा गुमान था उस समय कि मैं अर्जुन, जिसने महाभारत के युद्ध में जो है बड़े बड़े महारथियों को धूल चुटाई, ये डाकू क्या चीज। उस गुमान के कारण जो है वो हार बैठे। लेकिन जब हार गए उसके बाद में उन्होंने फिर चिंतन किया और फिर उनको समझ में आया कि अरे, जब मैं युद्ध कर रहा था महाभारत में उस समय कृष्ण मेरे साथ थे, न केवल शारीरिक रूप से, अपने उपदेशों के साथ, अपने निर्देशों के साथ, आदेशों के साथ वो मेरे हृदय में विराजमान थे, लेकिन आज कृष्ण मेरे साथ में नहीं है। फिर वो कृष्ण, जब भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, उस पूरी भगवत गीता का फिर से अर्जुन स्मरण करते हैं और पूर्ण शक्ति के साथ में जाते हैं, फिर उन डाकुओं को हरा करके रानियों को फिर से छुड़ा करके लेकर के आते हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है कि अगर कृष्ण हमारे साथ में है, हम कृष्ण के उपदेशों की अच्छे से पालना करते हैं और हृदय में कृष्ण को हम स्थापित करते हैं, तो निसंदेह जो है हमारी कभी भी पराजय नहीं होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ पर अर्जुन है, जहाँ पर कृष्ण है, तो वहाँ पर जो है श्री, विजय, विभूति, ये सब वहाँ पर मौजूद रहती है। हमारे हृदय में कृष्ण को जो है अंगीकार करके रखना है। तो अर्जुन इस प्रकार से स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण के बिना सब कुछ शून्य हो गया। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, जहां तक द्वारका वासियों का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे चावल से बनी एक सुरा का पान करके मदमत्त हो गए और आपस में लड़ करके एक दूसरे का वध कर दिया। अब केवल 4 या 5 यदु ही जीवित बचे हैं, परंतु मैं जानता हूं कि यह सब भगवान की इच्छा का ही परिणाम है। जिस प्रकार एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार भगवान ने पृथ्वी का बोझ कम करने के लिए शक्तिशाली यदुओं के द्वारा कम शक्तिशाली यदुओं का विनाश करवा दिया। भगवान बड़े इंटेलिजेंट हैं। कृष्ण जब यदुवंश, कई यदुओं को बड़ा गुमान हो गया था कि हम यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण हमारे साथ में है। और कई सारे यदुवंशी वास्तव में इतने पावरफुल थे। कई यदुवंशी तो कृष्ण के समान पावर, कृष्ण के तो जितने बेटे पोते जितने थे सब इक्वली पोटेंट थे कृष्ण के जैसे। और उस गुमान के कारण कई यदुवंशी जो है बदमाश हो गए थे। कई गांवों पे अटैक करते थे, किसी की स्त्रियों का बलात्कार कर देते थे, कहीं चोरी डकैती कर लेते थे, कई सारे उल्टे सीधे काम करने लगे थे। तो कृष्ण ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब इनका खात्मा करना है। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर लीला रची और नारद मुनि, अंगिरा, अत्रि, ऐसे कई ऋषि जो है वहाँ द्वारका आए थे, वहाँ आते ही रहते थे। तो सूर्यसेन से मिलने के लिए आए थे। तो जब वापस जा रहे थे तो कुछ बालक कृष्ण के पुत्र जो है वहाँ पर खेल रहे थे। तो जो सांब था उसको एक स्त्री के कपड़े पहना करके और एक लोहे का मूसल था, वो उसके पेट में ऐसे रख दिया। और उन महात्माओं से मजाक करने के उद्देश्य से सब बच्चों ने पूछा, अरे महात्मा जी, आप तो सब जानते हैं, आप कृपा करके बताइए ना, ये जो स्त्री है, वो सांब था वास्तव में, घूंघट वगैरह करके कपड़ों में ऐसा था और ऐसा लग रहा था जैसे पेट से है। ये जो स्त्री है ये पेट से है, तो आप कृपा करके बताइए इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। ऐसे करके उन्होंने महात्माओं से मजाक मजाक में पूछा।
और वो तो संत लोग तो सब जानते थे, उन्होंने, उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया, इसके पेट में ये जो है मूसल जो है, जो तुमने लोहे का मूसल रखा है, यही पूरे यदुवंश का नाश का कारण बनेगा। और फिर सबके सब बच्चे घबरा गए और साधु महात्मा तो वहां चले गए। और फिर वो डर के मारे वो मूसल लेकर के आते हैं और सूर्यसेन को कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो तुरंत सूर्यसेन जो है आदेश देते हैं सैनिकों को कि इस मूसल के टुकड़े 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 छोटे छोटे टुकड़े पीसेस में करके इसको समुद्र में फेंक दिया जाए। जब उनको समुद्र में फेंक दिया तो लहरों के साथ में वो जो पार्टिकल्स थे वो वापस आ गए और वहीं पर समुद्र किनारे वो जो है बैम्बूज बन गए, लोहे के जो है बैम्बू बांस बन गए वहां पर। और फिर भगवान की इच्छा से, भगवान की प्लानिंग से हो रहा है। और फिर जो है सब ने शराब पी, कोई पार्टी रखी, पार्टी में सारे यदुवंशियों ने शराब की, आपस में झगड़ा हो गया। फिर उन्हीं बैम्बू स्टिक्स को निकाल करके एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे और सबका खात्मा हो गया वहां पर। केवल उद्धव जी और कुछ एक 2 4 5 लोग बचे थे, बाकी सबका खात्मा उन्होंने कर दिया। तो ये बात अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी का बोझ कम करने के लिए शक्तिशाली यदुओं के द्वारा कम शक्तिशाली यदुओं का विनाश करवा दिया। हे भैया, हे युधिष्ठिर महाराज, अब मैं उन उपदेशों का आश्रय लेना चाहता हूं जो युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने मुझे दिए थे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे धड़कते हृदय के लिए वही एकमात्र औषधि है। वास्तव में हम सबके हृदय के लिए भगवान के उपदेश ही एकमात्र औषधि है। अगर हम भगवान के उपदेशों की हृदय से पालना करें, जिस प्रकार से अर्जुन का हृदय कृष्ण के उपदेशों को स्मरण करके जो है शांत हो जाता है, उसी प्रकार से हम सबका चित्त शांत हो जाएगा अगर हम भगवत गीता के उपदेशों की पालना करें, उनका रिमेम्बरेंस करें, उनका स्मरण करें। विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में एक वर्णन आता है, एक कथा आती है, ये जो किस प्रकार से जो है ये हुआ कि एक बार स्वर्ग की कुछ सुंदर अप्सराओं ने अपने से अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर दिया था। कुछ अप्सराएं जो अष्टावक्र मुनि की सेवा की और बदले में अष्टावक्र मुनि ने उनको वरदान दिया था कि आगे जाकर के अगले जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनोगी। तो अष्टावक्र मुनि का शरीर 8 अंगों से जो है टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उनका नाम था अष्टावक्र। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, तो उनका शरीर जो है 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए जो है वो थोड़ा अजीब सी चाल चलते थे। आपने देखा होगा जो शारीरिक रूप से विकलांग होते तो थोड़ा हिलडुल करके चलते थे, उनकी अजीब सी चाल। और वो तो 8 जगह से जो है भंग थे, अष्टभंग थे। भगवान कृष्ण तो त्रिभंग मूर्ति कहलाते हैं, 3 जगह से टेढ़े रहते हैं, लेकिन वो 8 जगह से जो है वो थे, तो चलने में बहुत टेढ़े मेढ़े थे वो। तो उनको देखकर कुछ युवतियां जो थी, अप्सराएं जो थी, वो हंसी अपनी रोक नहीं पाई, उनको बहुत हंसी आने लग गई ये देख करके। जब उन्होंने उन अप्सराओं को हंसते हुए देखा तो अष्टावक्र मुनि को बहुत गुस्सा आ गया और वो आग बबूला होकर के उनको शाप दे दिया कि तुम भगवान की पत्नी तो बनोगी, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग डाकुओं के द्वारा अपहरण कर ली जाओगे, डाकू लोग तुम्हारा अपहरण करेंगे। और ये श्राप सुनकर के वो सारी स्त्रियां जो है वो घबरा गई और जाकर के अष्टावक्र मुनि के चरणों में गिरी, उनसे क्षमा याचना करने लगी। फिर अंत में अष्टावक्र मुनि ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, अपहरण करने के बाद में जो है जब तुम्हारा अपहरण हो जाएगा तो उसके बाद में तुम कृष्ण से वापिस से तुम्हारा मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अष्टावक्र मुनि के वचनों को रखते हुए, क्योंकि अष्टावक्र मुनि ने वचन दिया था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है उन डाकुओं का रूप धारण किया। वो डाकू साधारण डाकू नहीं थे दरअसल, जिन्होंने अर्जुन को हराया था, वो स्वयं कृष्ण ही थे। कृष्ण ही अपना विस्तार करके डाकू बन करके आए थे। तो श्री कृष्ण जो है वो डाकुओं का रूप धारण करके आए और उन्होंने, कृष्ण ने ही अपनी पत्नियों का अपहरण कर लिया था डाकू के रूप में। अन्यथा कोई साधारण डाकू भगवान की पत्नियों को हाथ लगाने का प्रयास भी करता तो रानियां जो है वहां से अंतर ध्यान हो जाती, चली जाती, वहां पर टिकती ही नहीं। तो दूसरे शब्दों में इस संसार से प्रस्थान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को अपने धाम वापस बुलाने के लिए अनेक परिस्थितियों का निर्माण किया। तो भगवान खुद तो चले गए थे, तो अपने जो मेन भक्त जिनको लेके जाना है उनको भी ले जाने का भगवान ने इंतजाम कर लिया था। तो इस प्रकार
अर्जुन ने भगवत गीता में दी गई भगवान की शिक्षाओं का बार बार मनन किया, स्मरण किया और अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण करके जो है अपने मन को समस्त प्रकार के भौतिक कल्मशों से उन्होंने मुक्त कर दिया। वास्तव में अर्जुन कभी भी भगवान के उन उपदेशों को भूले नहीं थे, परंतु भगवान की विरह की गहन भावनाओं के कारण और भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण, आत्म माया के कारण से ऐसा कभी कभी होता है कि वो उनके उपदेशों को भूल जाते हैं। ऐसे अर्जुन भूलते नहीं है, लेकिन विरह के कारण और भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण वो भूल जाते हैं। तो जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने और यदुवंश के विनाश का समाचार सुना, उन्होंने अपना स्वर्ग त्याग कर भगवान के धाम को लौटने का निश्चय किया, क्योंकि नारद मुनि ने उपदेश दिया था उनको कि जैसे ही तुम ये सुनोगे कि कृष्ण चले गए तो तुम चुपचाप घर छोड़ के चले जाना। उपदेश दे दिया था इन्होंने, नारद मुनि ने। तो जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि कृष्ण चले गए, यदुवंश के सब लोग चले गए, अब हमें क्या रहना, हम भी चलते हैं। सब कुछ छोड़ करके उन्होंने भगवान के धाम जाने का निश्चय किया। अर्जुन की बातों को सुनकर के महारानी कुंती ने भी उसी समय जो है दृढ़ निश्चय ले लिया कि वो भी एक चित्त होकर के भगवान के चिंतन में लग जाएगी। वास्तव में ये भक्तों का भाव है कि कृष्ण नहीं है तो फिर यहाँ रहने का क्या फायदा, पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में तल्लीन हो जाएंगे। तो जिस दिन भगवान ने इस पृथ्वी से अपनी लीलाओं को समेटा था, उसी दिन से कली का प्रभाव यहां बढ़ने लग गया था, क्योंकि कली तब तक नहीं आ रहा था जब तक कृष्ण यहां पर है, और जैसे ही कृष्ण चले गए फिर कली का प्रभाव बढ़ने लग गया। अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को जितने भी अपशगुन दिख रहे थे वो सब कलयुग के प्रभाव के अपशगुन थे। वास्तव में अगर हम भी कली के प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं हमारे हृदय में, तो हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। एक वैष्णव आचार्य ने तो बहुत सुंदर भजन गीत लिखा है, उसमें वो कहते हैं, कली कुकुर कदन यदि चाओ रे, अगर आप कलयुग के कुकुर का कदन करना चाहते हैं तो श्री सचिनंदन गाओ रे। सचिनंदन गौरांग महाप्रभु जो बता रहे हैं उस गान को आप गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम इस प्रकार से कृष्ण का गुणगान करते हैं तो कली कुकुर जो है, कली रूपी जो कुत्ता है, वो हमारे हृदय से चला जाएगा। तो जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला छोड़ के गए, कलयुग का प्रभाव चालू हो गया और परिणाम स्वरूप ये सारे अपशगुन प्रकट होने लग गए थे। महाराज युधिष्ठिर इन सब सूक्ष्म बातों को समझने में बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने पोते परीक्षित महाराज को धरती का सम्राट बना दिया। भाई अब तुम संभालो राज, हमें कोई मतलब नहीं। उनको सम्राट बना दिया, उनका राज्याभिषेक किया और उसके बाद उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, अनिरुद्ध जो है भगवान के पुत्र थे, अनिरुद्ध सॉरी प्रद्युम्न, भगवान के पुत्र थे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध। तो उन्होंने अनिरुद्ध के बेटे थे वज्रनाभ। अनिरुद्ध का विवाह हुआ था उषा से, जो कि बाणासुर की बहन थी, उनके पुत्र हुए थे वज्र। उनका शॉर्ट में वज्र कहते हैं, वैसे वज्रनाभ नाम था। तो उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को सूरसेन का राजा बना दिया और जिनकी राजधानी मथुरा रही। तो मथुरा में जो सूरसेन का राजा, उनको वज्रनाभ को बना, तो वज्रनाभ और परीक्षित महाराज, ये दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक आपस में खूब अच्छे फ्रेंड थे। तो ये जो हम आज विग्रह दर्शन करते हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और राधा मदन मोहन जी, इन तीनों विग्रहों की रचना वज्रनाभ ने ही की थी। वज्रनाभ ने ही इन वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ही जो है इन विग्रहों को बनाया था उत्तरा के आदेशानुसार, उपदेशानुसार। तो इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने की तैयारी में महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ आरंभ किया। ऐसे नहीं कि बस खाली घर छोड़ के चले गए, पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। प्रजापत्य यज्ञ उन्होंने आरंभ किया और यज्ञ समाप्ति पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए। जो सिल्क के कपड़े थे, जो आभूषण थे, वो सब उतार के उन्होंने त्याग दिए और पुराने सिंपल से कॉटन के कपड़े जो है उन्होंने जीर्ण वस्त्र धारण कर लिए। और इस प्रकार से उन्होंने ठोस भोजन का, यानी रोटी सब्जी जो है, रोटी सब्जी या मिठाई वगैरह इस तरह के जो ठोस भोजन होते हैं, सॉलिड फूड, उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। खाली बस कंद फूल
फल बस इसी प्रकार का भोजन करेंगे, वो सात्विक भोजन करेंगे, सादा भोजन करेंगे, राजसी भोजन नहीं करेंगे। और अपने बालों को जो है कंघी वगैरह न करके ऐसे ही उन्होंने खुला छोड़ दिया और स्वेच्छा से मौन व्रत धारण किया और एक पागल व्यक्ति के समान वेश बनाकर इस संसार की प्रत्येक वस्तुओं से निरासक्त हो गए, यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी निरासक्त हो गए। कोई मतलब नहीं है, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कोई आसक्ति नहीं है, सबसे निरासक्त हो गए। और एक बहरे व्यक्ति के समान, किसी की कुछ नहीं सुनना, बिल्कुल बहरे व्यक्ति के समान, कोई कुछ बोल रहा है तो डोंट केयर, कोई मतलब नहीं है। तो बहरे व्यक्ति के समान जानबूझ करके सब कुछ सुनना उन्होंने बंद कर दिया और शारीरिक चेतना का पूरी तरह से परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में तल्लीन होकर महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया, उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। तो कलयुग के पदार्पण को भांपते हुए अन्य पांडवों ने भी देखा कि कलयुग बहुत बढ़ते जा रहा है, उन्होंने भी अपने भाई के पद चिन्हों का अनुगमन किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बना करके और उनका निरंतर चिंतन करते हुए वे भी युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चलने लगे। तो इस प्रकार स्मरण समाधि में, भगवान की पूरी तरह से स्मरण समाधि में तल्लीन होकर, अंतर्लीन होकर, उन्होंने भी उसी देह में भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च धाम गोलोक धाम को प्राप्त हुए। ऐसा नहीं कि पांडवों ने शरीर छोड़ा हो, उन्होंने शरीर त्यागा नहीं, सेल्फ सेम बॉडी में, जो बॉडी उनकी यहाँ पर थी उसी बॉडी में वो भगवान के धाम को प्राप्त हुए। वही बॉडी उनकी जो स्पिरिचुअलाइज्ड, वैसे तो वो भगवान के जो भक्त, जो उनका शरीर भौतिक नहीं होता, वो स्पिरिचुअलाइज्ड ही होता है। जिस प्रकार से कृष्ण सेल्फ सेम बॉडी में आते हैं, सेल्फ सेम बॉडी में गए, उसी प्रकार से सारे पांडव जो है ये भी सेल्फ सेम बॉडी में गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त उन्होंने किया। और अपने तीर्थ याटन करने के दौरान विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में अपना देह त्याग करके पितृलोक के स्वामी महाराज यमराज के पद को पुनः प्राप्त किया। विदुर जी श्राप के कारण, मंडूक ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र बन के आए थे, तो उन्होंने भी प्रभास क्षेत्र में जो है अपना शरीर त्याग दिया, देह त्याग दिया और अपने यमराज के पद को वापस से उन्होंने स्वीकार किया। तो जब द्रौपदी ने देखा कि सारे पांडव उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल पड़े हैं, तो उसने भी अपने मन को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया और सुभद्रा के साथ उन दोनों ने भी अपने महान पतियों की गति प्राप्त की। सुभद्रा किसकी पत्नी थी? अर्जुन की पत्नी थी। और द्रौपदी तो पांचों की पत्नी थी ही, और अर्जुन की स्पेसिफिकली सुभद्रा जो है कृष्ण की बहन, वो अर्जुन की पत्नी थी। तो उन्होंने भी पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा करके, जिस प्रकार से उनके पतियों ने गति प्राप्त की, उसी प्रकार से इन दोनों ने भी अपनी गति प्राप्त की। तो इस प्रकार से सारे पांडव जो है वानप्रस्थ लेकर के, गृह त्याग करके कृष्ण के धाम को, सेल्फ सेम बॉडी से शरीर जो है कृष्ण के धाम को वो लोग प्राप्त हुए। हरे कृष्णा। तो आगे वर्णन आएगा कि किस प्रकार से गृह त्याग करने के बाद सब लोग चले जाते हैं और महाराज परीक्षित जो है वो आगे राजपाट करते हैं और उनका कलयुग के साथ में उनका सामना होता है, कली पुरुष से उनका आमना सामना होता है। तो वो हम आगे के सेशन में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बताना चाहते हैं तो आप जो है मुझे लिख सकते हैं या आप रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और सुषमा माता जी का हैंड रेज हुआ है। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैंने कहीं ये पढ़ा था कि ये लोग हिमालय में शरीर चले गए थे और वहां धीरे धीरे इनका शरीर गलता गया था, एक एक करके। तो क्या ये सत्य है? महाभारत में तो यही वर्णन आता है ना? और आप जो बता रहे हैं उसमें वो सशरीर गोलोक धाम गए थे। जी, भागवत में यही वर्णन आता है। किसको बताया? तो सही क्या है? दोनों ही सही है। एक्चुअली जब हम कहते हैं सशरीर चले गए, तो इसका अर्थ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उनका शरीर में और उनकी आत्मा में कोई अंतर है, क्योंकि उनकी ये जो भौतिक देह है, जिसको हम देह समझते हैं, ये वास्तव में इस भौतिक जगत की उत्पत्ति है। तो इस शरीर में ये जो हार्ड मास का बना हुआ है,
इस शरीर में तो हम भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारा जो रियल स्वरूप है आत्मा का, उसी को, वो ही भगवान के धाम को प्राप्त होती है। लेकिन ये जो पांडव आदि थे, इनका ये शरीर, ये दिव्य शरीर बनकर के भगवान के धाम को सेल्फ सेम बॉडी, मतलब सेम रंग रूप, सेम आकार में वो गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गए तो उनका ये जो देह था, जब यहाँ पर जो, वो वास्तव में ट्रांसेंडेंटल देह है, लेकिन भगवान ने उसी देह को अपनी योग शक्ति से पंचभूत में विलीन कर दिया, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन जो कृष्ण जिस रूप में थे, वो उसी रूप में भगवान के धाम, अपने धाम को गए। लेकिन उनका जो रूप था, वो ऐसा का ऐसा रूप यहीं पर रहा और वो पंचभूत में विलीन हो गया। आप समझ रहे मेरी बात? तो पंचभूत में विलीन होने का अर्थ तो यही है ना, हम सब भी पंचभूत में विलीन होते हैं। हमें तो जला दिया जाता है, हाँ, तो जला करके पंचभूत में विलीन करते हैं, लेकिन वो उस तरह से पंचभूत में विलीन नहीं होते, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। हमें तो जला दिया जाता है, कोई सहायता चाहिए होती है दूसरे व्यक्ति की, और वो जो है वो डाइल्यूट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। जैसे अब खैर टीवी वाले तो अपने हिसाब से वो दिखाते हैं कि जैसे अंतर्ध्यान गायब हो जाता है, एक तरह से हवा बन करके चारों तरफ फैल गया, तो समथिंग लाइक दैट आप एक अज्यूम कर सकते हैं, अजम्पशन कर सकते हैं। तो जितना मैंने वर्णन पढ़ा है, सुना है शास्त्रों में, तो उसमें यही वर्णन है कि वो अपने जो सेल्फ सेम बॉडी है उसमें जाने का अर्थ ये है, जैसे आज मेरा ये रंग रूप, जो जिस तरह का मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मैं इसी रूप में, इसी फॉर्म में मैं भगवान के धाम पे जाऊंगा, तो उसको कहेंगे सेल्फ सेम बॉडी में वो चला गया। लेकिन ये जो भौतिक देह है, ये तो भगवान के धाम में जा ही नहीं सकता ना, इसको तो यहीं रहना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा। आप नहीं समझ पा रहे? जैसे अभी आप मेरा फोटो देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। आप मुझे नहीं देख रहे हैं, आप मेरा फोटो देख रहे हैं। हाँ, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, पर आप हो ना, और आप हो। लेकिन मैं इस्कॉन जयपुर में बैठा हुआ हूँ और आप मेरा फोटो अपने घर में बैठ करके देख रहे हैं। तो वास्तव में जो फोटो आप देख रहे हैं वो सेल्फ से वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं नहीं भी हूँ। आप समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं हूं भी, लेकिन अब अभी मैं आपके घर में भी बैठा हूं, जितने ही भक्त मुझे देख रहे हैं मैं सबके साथ में बैठा हूं, लेकिन वास्तव में मेरा जो भौतिक शरीर है वो कहाँ नहीं है? वो इस्कॉन जयपुर में बैठा हुआ है। हाँ। और बाकी मेरा जो वर्चुअल शरीर है वो आप सबके सामने, अपने अपने घर में या अपने मोबाइल में सामने है। तो उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक शरीर है, आप एक तरह से इस वर्चुअल शरीर को आध्यात्मिक, फॉर एग्जांपल जो आपके सामने टीवी अभी मोबाइल पर है, इसको आप वर्चुअल शरीर मान लीजिए, यही आध्यात्मिक शरीर है। ये कैसा रूप है, जैसा मैं हूं वैसा का वैसा है, लेकिन भौतिक तो इधर है, वर्चुअल आपके सामने है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक देह इधर रह जाता है और आध्यात्मिक देह इसी की प्रतिरूप वो भगवान के धाम में जाता है, उसको कहते हैं सेल्फ सेम बॉडी में चला गया। ठीक है, अभी समझ में आया? आ गया। तो लाइक दैट, ये भौतिक देह तो इधर रह जाता है, लेकिन फॉर्म, रंग, रूप, भावना, फीलिंग्स वगैरह वो सब एज इट इज जाती है, एज इट इज जाती है। नहीं तो क्या होता है कि जब हम ये देह त्यागते हैं उसके बाद में पिछला जन्म हम सब भूल जाते हैं, सब बराबर हो जाता है, और फिर जो है वो बिल्कुल एक नए भाव के साथ में भगवान के धाम को जाता है। मेरा बेटा मेरे से एक सवाल कर रहा था प्रभु जी, हाँ जी, कि मम्मा पिछले जन्म का किसी को याद तो रहता नहीं है कि हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो व्यक्ति की इस जन्म में आनंद लेगा पूरा हर चीज का, उसको पिछले जन्म की क्या सजा इस समय मिल रही है उसको तो पता ही नहीं है। तो मेरे पास जवाब ही नहीं था इस बात का। वास्तव में अगर पिछला जन्म हमें याद आ जाए ना, हाँ, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा मान लेनी चाहिए हमारे को, पिछला जन्म हमें याद नहीं है। अगर वास्तव में पिछला जन्म याद आ जाए तो इस जीवन को भी हम जी नहीं पाएंगे। इस जीवन की इतनी सारी समस्याएं हैं जिनको हम झेल नहीं पाते। अगर सारी समस्या आ गई तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। पता चले कि पिछले जन्म में मैं चोर था, या पिछले जन्म में मैं पशु था, या पिछले जन्म में मैं गधा था, तो वो जो स्वभाव है, वो स्वभाव अगर इस जन्म में भी मेरे सामने आ जाएगा तो मेरी क्या दुर्दशा हो जाएगी। ये भगवान की विशेष कृपा है कि वो हमें पुराने जीवन को बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं ताकि हम एक नई लाइफ लीड कर सकें।
और पिछले जन्म को समझने के लिए कि पिछला जन्म मेरा कैसा था, क्या था और मैंने क्या किया होगा, तो शास्त्रों में थोड़ा सा हमें उपदेश दिया जाता है कि भाई पिछला जन्म होता है, कुछ ना कुछ कर्म किए उस वजह से हमें मिल रहा है। और एग्जैक्टली हमें पिछला जन्म अगर याद आ गया ना, तो ये जीवन भी हमारे लिए दुर्लभ हो दुर्भर हो जाएगा जीना। तो ये भगवान की असीम कृपा है कि हमें पिछला जन्म भगवान भुला देते हैं और एक नया चैप्टर शुरू करते हैं लाइफ का। और सौभाग्यवश जो है संतों का, भक्तों का गीता के माध्यम से भगवान ने उपदेश दे रखा है, ताकि हम उसको पढ़ करके यूटिलाइज करके इस जन्म को सार्थक बना करके रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ को खत्म कर सके। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आरसी गुप्ता जी, प्रभु जी लिख रहे हैं कि मैं कथा गोबेन अफ्रीका में समुद्र के किनारे बैठकर सुन रहा हूँ और बहुत ही आनंद आ रहा है। एक सवाल मन में है कि श्री राम सब अयोध्या वासियों को अपने साथ ले गए थे, परंतु श्री कृष्ण सब यदुवंशियों का यही विनाश हो गया, किसी को साथ लेकर नहीं गए, यह क्या लीला है? बहुत अच्छा प्रश्न है आरसी गुप्ता जी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ज्यादातर यदुवंशी जो थे वो देवता थे, डेमीगॉड्स थे, जो कि कहाँ से आए थे, अपने यही स्वर्गलोक आदि से आए हुए थे। तो उन सबको वापस भेजने के लिए और सब के सब यहाँ पर इतने शक्तिशाली हो गए थे, वो वापस जाना नहीं चाहते थे। तो कृष्ण ने इस तरह की लीला रची कि सब एक दूसरे का सिर फोड़ करके अपने अपने स्थान, ताकि वो वापस चले जाएं। तो इसलिए जो है भगवान अपने साथ सबको लेकर के नहीं गए, क्योंकि उनका स्थान देवलोक में था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ड्यूटीज थी। और जो रामचंद्र जी के समय जितने भी पर्सनालिटीज थे, वो सब के सब तो वास्तव में भगवान राम के भक्त ही थे, इसलिए भगवान कृपा करके सबको अपने साथ ले गए। उनकी इस संसार में और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आपने देखा ही है ना, जब श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं तो उससे पहले जो है वो देवताओं को उपदेश देते हैं कि तुम लोग जाकर के अलग अलग घरों में जन्म लो, मैं आने वाला हूँ। तो उन सबको वापस ले जाने के लिए भगवान इस तरह से करते हैं लीला कि सब लोग वापस चलो। हरे कृष्ण। ओके, सो और हैंड रेज, सुषमा माता जी वापस से हैंड रेज हुआ है, कुछ बोलना चाहती हैं वापस? ओके, गलती से हो गया था। प्रियंका महेश्वरी माता जी का हैंड रेज हुआ है। प्रियंका महेश्वरी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि ये धृतराष्ट्र महाराज जो थे, उन्होंने 5 दिन में ही कैसे अष्टांग योग का इतना परफेक्शन हो गया उनका, और वो मुक्ति भी मिल गई उनको 5 डेज में। तो ऐसा कैसे, जबकि उन्होंने तो पहले ऐसा कुछ बताते भी नहीं है कि वो पहले बहुत ही ऐसे थे योगी इस टाइप के, तो 5 डेज में कैसे उनका परफेक्शन हो गया इतना? राइट, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि 5 दिन के ये अंदर। मैंने पिछले क्लास में सोचा था पूछना, लेकिन मैंने दूसरे क्वेश्चंस हो गए तो मैं ये क्वेश्चन ही भूल गई थी। तो मुझे फिर आज याद आ गया, आपने वापस से ये इंसिडेंट बताया तो। ओके, सो एक्चुअली महाराज धृतराष्ट्र जो थे वो ऑर्डिनरी नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो एक्सेप्शनल। ये जितने भी पर्सनालिटीज हैं महाभारत में, ये सब के सब एक्सेप्शनल केसेस हैं। वो भी ऑर्डिनरी नहीं थे धृतराष्ट्र। उनकी शिक्षा भी, शिक्षा दीक्षा सब जो है इनके संरक्षण में हुई थी, अपने भीष्मदेव के संरक्षण में। भीष्मदेव स्वयं जो है गंगा पुत्र हैं और भगवान के परम भक्त हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, धृतराष्ट्र व्यासदेव के पुत्र हैं। व्यासदेव जैसी पर्सनालिटी का अगर कोई पुत्र है, 5 दिन तो क्या, वो तो 1 दिन में सारे परफेक्शन हासिल कर सकता है। तो धृतराष्ट्र जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस है। तो अब वो तो जो है भगवान लीला करवा रहे हैं उनके माध्यम से, ताकि ये सारा महाभारत रचा जा सके। अगर धृतराष्ट्र ऐसा नहीं करते तो आगे इतनी महाभारत चलती ही नहीं और हमें इतनी लीला सुनने को, देखने को मिलती ही नहीं। तो धृतराष्ट्र एक माध्यम बने हैं, और धृतराष्ट्र अपने हृदय में ये बातें अच्छे से जानते थे। जब धृतराष्ट्र को बोला गया था कि आप ये गलत कर रहे हो, विदुर ने जब बोला था, तो विदुर को धृतराष्ट्र साफ साफ बोलते हैं कि मैं जानता हूं, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि कृष्ण भगवान हैं, और जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। आई नो इट वेरी वेरी वेल, लेकिन स्टिल आई वॉन्ट दिस। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे जो हैं उनको राज मिले, और पांडवों की हत्या हो, मरे, और जो है मेरे को राज मिला नहीं और मेरे बेटों को राज। आई नो, मेरे को पता है धृतराष्ट्र इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उनको, परमात्मा जो है अंदर से उनको फोर्स कर रहे हैं वो करवाने के लिए, वो चाहते हैं कि ऐसा हो। तो धृतराष्ट्र देखा जाए तो वैसे ही वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी,
ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। उनमें ये भी बल था कि वो आशीर्वाद तक दे सकते थे, किसी को वरदान तक दे सकते थे। अब गांधारी को देखिए, गांधारी में इतनी धृतराष्ट्र की पतिव्रता होने के कारण उसमें इतनी पावर आ गई कि अपने पुत्र के पूरे शरीर को लोह पुरुष बना दिया उन्होंने, लाइक आयरन। वो तो कृष्ण की चालाकी थी, नहीं तो दुर्योधन तो कहीं मरता ही नहीं। तो कृष्ण ने जो है चालाकी से उसको प्राइवेट पार्ट्स को ढकवा दिया था कि भाई जा रहे हो माँ के सामने। नहीं, माँ ने कहा था कि अरे वो अच्छी बात है, लेकिन तुम बड़े हो गए हो तो कम से कम शर्म तो रखो। ठीक है, पूरे पार्ट को रखो। माँ ने कहा था कोई वस्त्र मत पहना। ठीक है, वस्त्र मत पहनो, ये पत्ते ले लो, केले के पत्ते दे दिए, ये लपेट लो। फिर वो लोग पत्ते लपेट के आए, और जब गांधारी ने देखा उसको तो उनकी दृष्टि जब पहली बार खोली थी तो पूरा शरीर लोहे का हो गया। लेकिन देखा कि ये क्या, कि तुम तो लपेट के आ गए, कवर कर लिया बॉडी। क्योंकि वो तो माँ हो, तो मैं इतना बड़ा हूँ, अच्छा नहीं लगता, तो ये तो हमें कवर करना चाहिए। तो किसने कहा? वो कृष्ण मिले थे रास्ते में, उन्होंने कहा। वो गांधारी समझ गए कि वो चतुर चालाक खेल गया फिर से एक चाल। फिर बाद में वो दुर्योधन को इशारा किए थे, यहाँ मारो जंघा पे। तो एनीवेज, तो आइडिया इज दैट कि युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र जो है बहुत पावरफुल थे, गांधारी भी बहुत पावरफुल थी, जितनी पर्सनैलिटीज हैं वो सब के सब पावरफुल थे। धृतराष्ट्र का तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि वो व्यासदेव के पुत्र थे, और युधिष्ठिर भीष्मदेव के संरक्षण में उनकी शिक्षा हुई थी, दीक्षा हुई थी, और उन्होंने पूरी युद्ध कला वगैरह सीखी थी। और फिजिकली भी वो इतने पावरफुल थे कि इवन कोई भारी से भारी लोहा भी हो, उसका अगर वो आलिंगन करे, उनकी भुजाओं में इतना बल, तो चकनाचूर कर सकते थे। इसलिए तो वो चाहे बोले थे लास्ट में कि वो भीम को मारना चाहते थे, भीम ने दुर्योधन को मारा था कि भीम आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने जो है चतुराई करके एक भीम का पुतला बनवा लिया था लोहे का। वो पुतला आगे कर दिया, और उसको पुतले को आलिंगन किया, और उसको पूरा जो है भींच दिया, उसका कचूमर बना दिया उसका। तो बहुत पावरफुल थे वो, फिजिकली स्पिरिचुअली हर तरह से पावरफुल थे। इसलिए उनको 5 दिन के अंदर परफेक्शन मिल गया। इज दैट ओके? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा भी सवाल थोड़ा हटके है। वैसे सर से सुना था पहले, लेकिन मैं भूल गई हूँ कि महाभारत के युद्ध में बलराम जी और विदुर जी नहीं थे, तो भगवान के भाई होते दाऊद जी थे, लेकिन वो युद्ध में क्यों नहीं शामिल हुए? तो ये मैं जरा भूल गई हूँ, प्लीज मुझे बताइए। युद्ध में वो इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि दुर्योधन जो था वो बलराम जी का शिष्य था। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा चलाना सिखाया था। तो अगर अब कृष्ण जो है वो है अर्जुन की तरफ, और अब बलराम जी असमंजस में थे कि मैं किसकी तरफ जाऊंगा। अगर मैं दुर्योधन की तरफ जाता हूँ तो मैं मेरे भाई के अपोजिशन में हो जाऊंगा, और मैं इसकी तरफ आता हूँ तो मैं जो है उसको शिक्षा दिया और मैं उसका सहयोग नहीं कर रहा, तो वैसे ठीक नहीं है। तो उन्होंने दिमाग लगा लिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा। वो तीर्थ में निकल गए। और विदुर जी तो पहले वैसे ही वो चाहते नहीं थे, तो वो उन्होंने ऐसा बहाना हुआ कि उसने दुर्योधन ने उनको क्रिटिसाइज किया, निंदा की उनकी, तो फिर वो जो है ये अच्छा मौका है, तो वो भी बहाना उसको समझ करके सब छोड़ छाड़ करके वो भी चले गए तीर्थ। दोनों के दोनों निकल गए थे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। के करुणा शर्मा। हरे कृष्णा करुणा शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा करुणा जी, आपका अनम्यूट कीजिए। सो वृंदा राजवंशी जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अर्जुन और सुभद्रा तो मतलब कजिन थे ना, तो उनकी शादी कैसे होती है? हाँ, एक्चुअली अभी तो जैसे हम लोग 2 या 3 गोत्र ऐसे टालते हैं, तो उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय एक टाला करते थे, एक टाल करके फिर शादी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है एक को स्किप करके फिर वो शादी कर सकते थे, ऐसा कुछ है। अब एग्जैक्टली तो वो क्या होता है वो मुझे प्रोसेस मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पहले जो है एक या 2 गोत्र टाला जाता था, तो उसको टाल करके जो है देखा जाए तो ऐसा संयोग बन रहा था,
कि अर्जुन उनसे विवाह कर सकता था। जी तो प्रभु जी। सुभद्रा का विवाह वैसे बलराम जी करवाना चाहते थे दुर्योधन से, जी लेकिन कृष्ण नहीं चाहते थे कि दुर्योधन से इसका विवाह हो। कृष्ण चाहते थे अर्जुन से, और अर्जुन उनको पसंद भी करते थे। इसलिए जो है बलराम जी की बात को कृष्ण मना भी नहीं कर सकते थे। बलराम जी चाहते हैं तो क्या करें। तो फिर कृष्ण ने एक गेम खेला। कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तू ना इसका किडनैप कर ले, इसका अपहरण कर ले। तो इसको राक्षस विवाह कहते हैं। तो क्षत्रियों में यह पहले प्रथा थी कि क्षत्रिय जो है अगर किसी स्त्री को बलपूर्वक किडनैप करके ले जाता है तो फिर उसको उसी के साथ विवाह करना होता है। तो अर्जुन एक साधु का वेश धर करके आता है और फिर वहां पर उनको कृष्ण तो जानते थे कि ये अर्जुन ही है, और कृष्ण ही उनको लेते हैं, आओ महाराज आओ आओ आओ, उनको घर में लेके आते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं। बलराम जी भी बातें करते हैं और फिर सुभद्रा सर्व कर रही होती है और अर्जुन पसंद भी करते थे सुभद्रा को। और फिर जब जैसे ही मौका मिला तो अर्जुन तुरंत सुभद्रा को पकड़ करके वहां से भागे। और जब बलराम जी को मालूम चला तो बलराम बहुत गुस्सा हो गए, कि आज ही अर्जुन का मैं वध कर दूंगा, चीटर कहीं का, फ्रॉड कहीं का। अपना हथियार उठा करके उनको मारने के लिए वो जाने वाले थे, तो कृष्ण उनको पैर पकड़ लिए कि भैया छोड़ दो, अब तो हो गया, अब मारो पीटो कुछ भी करो, अगर मार भी दिया तो बेचारी सुभद्रा का क्या होगा। दुर्योधन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि पर पुरुष ने उसका स्पर्श कर लिया है। अब तो केवल एक ही रास्ता है कि अर्जुन ही उसके साथ में विवाह करे। फिर बलराम जी शांत हुए, ठीक है जो भी है। वैसे उनका सुभद्रा का अर्जुन के साथ में विवाह होता है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी का फिर से हैंड रेज हुआ है। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे कि आप बता रहे हैं ना कि धृतराष्ट्र को सब कुछ पता था, है ना। तो हम लोग साधारण इंसान हैं, आप और हम सब, तो भी अपन को भी पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। हमारी मन से एक आवाज तो आती है, आत्मा आवाज तो देती है कि ये गलत कर रहे हो। राइट। वो अलग बात है कि हम सुनते नहीं है। हाँ। है ना, हम मोह के पाश में बंधे हुए रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होता होगा उनके साथ भी, कि वो अपने पुत्र मोह में बंधे हुए थे। हाँ, पुत्र मोह तो उनको था ही। वो कहते भी, बोलते हैं ना, साफ साफ बोलते हैं कि मेरे को पता है लेकिन फिर भी मेरे को मोह है, आसक्ति, मैं चाहता हूँ मेरे पुत्र बने, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही अपन लोग भी करते हैं। हाँ, हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी धृतराष्ट्र ही हैं। नहीं, जानते तो है ही कि गलत कर रहे हैं। सही बात क्योंकि है। हाँ, जो भी काम कर रहे हैं उसके विषय में हमें अच्छे से पता है कि अगर चोरी कर रहे हैं तो गलत है, ये हम जानते हैं। हाँ। रिश्वत ले रहे हैं तो हम जानते हैं। तो इसका मतलब सारे धृतराष्ट्र हैं। हो सकता है आंख से अंधे नहीं है लेकिन आत्मा से तो अंधे ही हैं। है ना। सही बात तो है। ये शक्ति तो भगवान ने अपने को भी दी है। हाँ और जी। मेरे को लगता है वो अंतरात्मा ईश्वर ही रास्ता दिखाता है कि देखो तुम गलत कर रहे हो। राइट राइट। है ना। तो यही पूछी थी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्याम चतुर्वेदी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरुण, हरे कृष्णा। मेरे को नहीं लगता अर्जुन और सुभद्रा में ब्लड रिलेशन था। नहीं, ब्लड रिलेशन कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। नहीं नहीं। क्या था ब्लड रिलेशन? क्या ये नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं था। आई मीन वो थोड़ा दूर थे ना। नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं था, इसलिए मैरिज वाज पॉसिबल। ब्लड रिलेशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी को कृष्ण बुआ मानते थे पर थे ही नहीं। हाँ, एक्चुअली सगी बहन नहीं थी वसुदेव की वो। हाँ, वसुदेव की बिल्कुल सगी बहन नहीं थी वो, उनके चाचा के ऐसे वो दूर रिलेशन में बहन उनके लगती। लेकिन वसुदेव जो है उनकी को बहुत ही मतलब अच्छी, उनकी भाई बहन का जो संबंध था ना वो अच्छा था। वो प्रेम करते थे कुंती महारानी को, वो ज्यादा ही प्रेम करते थे वसुदेव। बट इट इज नॉट अ ब्लड रिलेशन। इट वाज खून का रिश्ता नहीं। अल्टीमेटली देखा जाए तो हम सब ब्लड रिलेशन में ही, हम सब मनु की संतान है। वो अलग चीज है। डिवाइड होता है तो गोत्र वगैरह, जाति, वो सब आगे पीछे हो जाता है। नहीं, फिर तो वो शादी नहीं हो सकती ना, ब्लड रिलेशन। सभी ब्लड भगवान के सेम ब्लड में शादी नहीं हो सकती क्योंकि फिर उससे क्या कि वो ब्लड मिक्स जब होता है तो उससे प्रॉब्लम तो होती है। मानसिक और शारीरिक कई सारे विकार होने लगते हैं उसमें। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी कुछ और बोलना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे यही बताना था। मेरी एक साउथ इंडियन फ्रेंड थी,
तो ये जो अर्जुन और सुभद्रा का हम इतना सोचते हैं, तो साउथ इंडिया में अभी भी ऐसे मैरिजेस होती हैं। वहाँ के कल्चर में ऐसा होता है कि मामा की लड़की, बुआ की, से ऐसे मतलब मैरिजेस हो जाती है, वहाँ पे अलाउड है, या कुछ हो सकता है कुछ गोत्र वगैरह का थोड़ा सिस्टम देखते होंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसे होती हैं मैरिजेस। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था जब मुझे पता चला। और अपन के नॉर्थ इंडियंस का कल्चर बिल्कुल वहां से अपोजिट, एकदम ही डिफरेंट है, तो उनके कस्टम्स हमें पूरे पता भी नहीं है। लेकिन वहां पे मैंने सुना है, मतलब मुझे यही बताया था मेरी फ्रेंड ने कि वहां पे ऐसे मैरिजेस होती हैं और पहले ही फिक्स भी हो जाती हैं। हाँ, पहले ये तो खैर पुराना सिस्टम चला हुआ आ रहा है, पहले से फिक्स करने का। बचपन में फिक्स कर देते थे, सेट कर देते कि भाई इनका विवाह इनके साथ में होगा, और फिर बस साथ नहीं रहते थे। इवन विवाह भी हो जाते थे, लेकिन सेपरेशन रहता था। जब मैच्योर एज आती थी तो फिर उनका एक फंक्शन करके उसमें फिर उनको साथ कर दिया जाता था। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, बस यही बता। हरे कृष्णा। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, इट्स अराउंड 9 o'clock। तो अभी हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। तो जो भक्त जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जो लोग रुक के कीर्तन अटेंड करना चाहते हैं आप रुक सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय गिरधारी दाऊजी, गिरिधारी दाऊजी, गिरिधारी दाऊजी, जय गिरधारी दाऊजी। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और आपने इतना समय दिया। मैं देख लेता हूँ चैट में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएशंस, जो भी आपने चैट में लिखे हैं या जो भी आप फील करते हैं। और आप से बस यही अनुरोध है कि आप लोग रेगुलर रहें, टाइम से आते रहें सैटरडे को, और कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई आपको हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज लिख सकते हैं, और मंदिर दर्शन करने के लिए आप जब भी आएँ तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, आपको दर्शन करवाएंगे भगवान के अच्छे से, मंदिर दिखाएंगे और प्रसाद करवाएंगे। और जन्माष्टमी बहुत निकट है, जन्माष्टमी आने वाली है, तो सब भक्त लोग प्रिपेयर रहें जन्माष्टमी में सेवा करने के लिए। वैसे फुल फ्लेजेड तो आई थिंक नहीं होगी, लेकिन फिर भी छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम करेंगे। और जो लोग अगर रुकना चाहते हैं गेस्ट हाउस में तो आई कैन नॉट अश्योर कि फुल्ली होगा, लेकिन मैं आपको 5-10 दिन पहले यानी 20 तारीख के आसपास मैं बता दूंगा कि उसमें कोई रुकना चाहते हैं तो आप लोग को मैं बता दूंगा कि आप बुक करवा सकते हैं। अभी तक श्योरिटी नहीं है कि रूम बुक हम करेंगे 30th के लिए, लेकिन आपको मैं 20 तारीख तक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर कोई रुकना चाहते हैं यहाँ पर एक नाइट जन्माष्टमी के लिए तो आप लोग रुक सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। मैं मीटिंग ऐड करता हूँ, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।